आज हम अपने टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेस के रिव्यू में एक और टॉप म्यूचुअल फंड हाउस का रिव्यू लेकर आए हैं और इसके साथ साथ इसके टॉप 3 फंड्स के बारे में भी आपको आज बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। डीएसपी म्यूचुअल फंड्स इंडिया का 10th लार्जेस्ट फंड हाउस है इन टर्म्स ऑफ AUM। इनकी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31 जुलाई 2021 1,07,000 करोड़ के आसपास के थे। डीएसपी म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मिस्टर कल्पेन पारेख हैं। कल्पेन जी को इस इंडस्ट्री में 19 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डीएसपी म्यूचुअल फंड्स के टॉप 3 फंड्स जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे इन फंड्स के फीचर्स के बारे में, इनके पास्ट रिटर्न्स पर एक नजर डालेंगे, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को भी देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड सूटेबल है। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो वेट मत करिए। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। आप अब अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन हमारे ऐप जेड फंड्स के थ्रू कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे ऐप पर आपको कई सारे फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि डेली SIP का। जेड फंड्स इज इंडिया फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहां आप डेली SIPs कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। आप रोज के रोज अपने पैसे निवेश करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी हासिल कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट डेली SIP के केस में 100 रुपये ही है सिर्फ। हमने लास्ट वीक ही डिजिटल गोल्ड भी इंट्रोड्यूस किया अपने ऐप पर, यानी अब आप अपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स भी डिजिटली कर सकते हैं। हम अपने ऐप पर 24 कैरेट गोल्ड ऑफर कर रहे हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड एक बहुत ही अच्छा और सेफ तरीका है अपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स करने का। मैं इसी हफ्ते एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा कि डिजिटल गोल्ड कैसे बेटर है और आप हमारे ऐप पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू हिट दैट बेल बटन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज हम डीएसपी म्यूचुअल फंड्स के टॉप 3 फंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे लिस्ट पर जो टॉप 3 फंड्स है डीएसपी म्यूचुअल फंड्स के, वो है डीएसपी मिड कैप फंड, डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड और डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। हम यूजुअली अपने इन रिकमेंडेशन में इक्विटी फंड्स ही इंक्लूड करते हैं, पर आज हमने 2 इक्विटी फंड्स के साथ एक हाइब्रिड फंड भी इंक्लूड किया है। ये फंड हमें कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए पर्टिकुलरली अगले कुछ सालों के लिए अच्छा लगता है। मैं आपको इस वीडियो के सेकंड हाफ में बताऊंगा कि क्यों ये फंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सही है। तो चलिए पहले इन तीनों ही फंड्स को डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डीएसपी मिड कैप फंड से। ये एक मिड कैप फंड है जो अपने एसेट्स प्रेडोमिनेंटली मिड कैप सिक्योरिटीज में लगाता है। मिड कैप सिक्योरिटीज वो शेयर्स होते हैं जो मार्केट रैंक के हिसाब से 101 से लेकर 250th रैंक तक आते हों। ये कंपनी जनरली चैलेंजर्स होती हैं, यानी कि मार्केट लीडर्स तो नहीं होती, बट दे हैव बीन ग्रोइंग वेल और आगे चल के ये फ्यूचर में मार्केट लीडर्स भी बन सकती हैं। अगर फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो डीएसपी मिड कैप फंड अपने पैसे मिड कैप ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है मेजरली। डीएसपी मिड कैप फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31 जुलाई 2021 13,457 करोड़ रुपीस का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.80% का। चलिए इस फंड के पास रिटर्न्स पर एक नजर डाल लेते हैं। डीएसपी मिड कैप फंड ने लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, पर पिछले कुछ सालों में ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है क्योंकि ये वैल्यू स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्टेड है और वैल्यू स्टॉक्स कुछ खास चले नहीं है लास्ट फ्यू ईयर्स में। हाउएवर ये फंड अब हमारे लिस्ट पर आता है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगले कुछ सालों में वैल्यू स्टॉक्स अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकती हैं। डीएसपी मिड कैप फंड ने लास्ट 1 साल में 45.18% के रिटर्न्स दिए हैं और 10 सालों में 18.13% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स। डीएसपी मिड कैप फंड का इंसेप्शन नवंबर 2006 में हुआ था और तब से फंड ने 15.77% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। फंड की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो फंड काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 49 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 33.49% की है। फंड टोटल 16 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है और टॉप 3 सेक्टर्स यानी फाइनेंशियल्स, केमिकल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 40.06% इन्वेस्टेड है। वैल्यूएशन की बात करें फंड की तो वो भी काफी फेयर लग रहे हैं। फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 4.38 का है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.24 का। ये तो था डीएसपी मिड कैप फंड के बारे में। हमारे लिस्ट पर जो अगला फंड आता है वो है डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का नाम पहले डीएसपी इक्विटी फंड था और ये मल्टी कैप कैटेगरी में आता था। लास्ट ईयर सेबी की कुछ गाइडलाइंस की वजह से इस फंड को रिकैटेगराइज करके फ्लेक्सी कैप फंड बना दिया गया। ये फंड्स अपने एसेट्स अक्रॉस मार्केट कैप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में भी। इन पर किसी तरह की सेक्टर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, यानी दे कैन इन्वेस्ट अक्रॉस सेक्टर्स। फंड मैनेजर अपनी रिसर्च और एनालिसिस के हिसाब से ये एलोकेशन डिसाइड करते हैं। फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो ये फंड मेजरली लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31 जुलाई 2021 5,985 करोड़ रुपीस का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.93% का। चलिए फंड के पास रिटर्न्स पर एक नजर डालते हैं। डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड ने हर टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क को बीट किया है।
फंड ने 1 और 3 साल में 54.83% के और 17.07% के रिटर्न्स दिए हैं और 10 साल में 15.52% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स। डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड का इंसेप्शन अप्रैल 1997 में हुआ था और तब से फंड ने 19.86% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। फंड काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। फंड में टोटल 62 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 39.74% की है। फंड टोटल 15 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है और टॉप 3 सेक्टर्स यानी फाइनेंशियल्स, कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी में 49.61% इन्वेस्टेड है। फंड की वैल्यूएशन की बात करें तो फंड थोड़ा ओवर वैल्यूड लगता है। फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 5.16 का है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33.84 का। ये तो था डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अब चलते हैं हमारे लिस्ट पर जो थर्ड फंड था उस पर, डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। ये एक हाइब्रिड फंड है, यानी ये अपने एसेट्स सिर्फ इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करता बल्कि डेट में भी करता है। फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस को देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि कितना एलोकेशन इक्विटीज में रखना है और कितना डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर फंड मैनेजर को लगे कि इक्विटीज ओवर वैल्यूड है तो वो डेट में ज्यादा एलोकेशन कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31 जुलाई 2021 4046 करोड़ रुपीस का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.98% का। अगर फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो इक्विटी के मामले में तो फंड लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। जहां तक डेट की बात आती है, काफी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मैक्सिमम AAA और सॉवरेन में। चलिए फंड के पास रिटर्न्स पर नजर डालते हैं। डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड के रिटर्न्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे। इसका मेन रीजन है कि फंड का फोकस स्टेबल रिटर्न जनरेट करने पर रहता है। फंड की मेजॉरिटी एसेट्स स्टेबल डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है क्योंकि फंड का ध्यान लो रिस्क पर रहा है। फंड ने 1 साल में 17.61% के रिटर्न्स दिए और 3 और 5 साल में 10.35% और 8.59% के एवरेज रिटर्न्स दिए। डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड का इंसेप्शन फरवरी 2014 में हुआ था और तब से फंड ने 9.31% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। जैसा मैंने बताया था, ये एक हाइब्रिड फंड है और इन फंड्स की एलोकेशन इक्विटी और डेट दोनों में ही रहती है। अगर फंड के करंट एसेट एलोकेशन को देखें तो अप्रॉक्सिमेटली 65.36% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है। डेट पोर्शन की बात करें तो 32.22% है। चलिए फंड के इक्विटी पोर्टफोलियो के कॉन्सेंट्रेशन पर एक नजर डालते हैं। डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड के इक्विटी पोर्टफोलियो में 108 स्टॉक्स है टोटल। टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 33.25% की है। फंड के वैल्यूएशन भी काफी फेयर है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.33 का है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.82 का। अगर डेट वाले पोर्शन की बात करें तो मैक्सिमम एसेट्स AAA सिक्योरिटीज और सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है। फंड का यील्ड टू मैच्योरिटी 4.18% का है। ये तो था अबाउट द डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। अब देखते हैं इन तीनों फंड्स पर एग्जिट लोड्स किस तरह के हैं। डीएसपी मिड कैप फंड और डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड पर तो सिमिलर एग्जिट लोड्स हैं। अगर आप अपने यूनिट परचेज के 1 साल के अंदर बेचते हैं तो आपके रिडेम्पशन अमाउंट पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप यूनिट्स को 1 साल के बाद बेचते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। डायनामिक फंड में अगर आप अपने यूनिट्स पहले 1 साल में बेचते हैं तो पहले 10% यूनिट्स पर तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। उसके ऊपर जितने भी यूनिट्स आप बेचेंगे उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप यूनिट्स को 1 साल के बाद बेचते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। फाइनली बात करते हैं इन फंड्स में होने वाले गेन्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स की। क्योंकि ये तीनों ही फंड्स प्रिडोमिनेटली अपने एसेट्स इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो इन पर जो टैक्स लगता है वो इक्विटीज की तरह ही लगता है। यानी अगर आप यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर बेचते हैं तो जो भी गेन्स होंगे उन पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को 1 साल के बाद बेचते हैं परचेज के तो जो भी गेन्स होंगे उन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, दैट इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे ये 10% तभी लगता है अगर आपके टोटल कैपिटल गेन्स विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख रुपीज। अब आते हैं हर वीडियो के सबसे जरूरी पार्ट पर, ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। क्योंकि ये तीनों ही फंड्स अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं तो तीनों के रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग ही हैं। सबसे पहले अगर डीएसपी मिड कैप फंड की बात करें तो ये फंड जैसे मैंने बताया अपने एसेट्स मिड कैप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज से ज्यादा रिस्की होती हैं पर मार्केट अप ट्रेंड्स में दे कैन आउट परफॉर्म। इनमें एक्सपेंशन का और मार्केट शेयर कैप्चर करने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। अगर स्पेसिफिकली डीएसपी मिड कैप फंड की बात करें तो हमने देखा है कि इस फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए पिछले कुछ सालों में। वो इसलिए क्योंकि फंड काफी वैल्यू स्टॉक्स होल्ड करता है। हमारा मानना है कि अगले कुछ सालों में वैल्यू स्टॉक कैन आउट परफॉर्म, जिसके कारण हमें ये डीएसपी मिड कैप फंड अच्छा लगता है। अब बात करते हैं डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। ये फंड अपने एसेट्स अक्रॉस मार्केट कैप्स और अक्रॉस सेक्टर्स इन्वेस्ट करता है। इवन तो इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के कारण इस फंड में रिस्क तो ज्यादा है, पर बिकॉज एक फ्लेक्सी कैप फंड है इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छी मिल जाती है। हमारा मानना है कि मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड कोर फंड का रोल प्ले कर सकता है। तो अगर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड कैन बी अ गुड ऑप्शन। फाइनली बात करते हैं डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड की।
क्योंकि ये फंड अपने एसेट्स, इक्विटी और डेट दोनों में लगाता है, तो इसमें रिस्क एक प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले काफी कम होता है। हाउएवर इनमें रिटर्न जनरेटिंग पोटेंशियल भी कम ही होता है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो कि कंजर्वेटिवली इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ऑल्सो फॉर इन्वेस्टर्स जो कुछ सालों में एक रेगुलर इनकम ढूंढ रहे हैं, एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। आप रेगुलरली सिस्टमैटिक विड्रॉल कर सकते हैं ऐसे फंड्स में से, विच कैन गिव यू अ गुड टैक्स एफिशिएंट इनकम सोर्स। हमने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसको आप यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ये तीनों ही फंड्स हमारे टॉप रिकमेंडेड लिस्ट पर भी आते हैं। अगर आप हमारे रिकमेंडेड फंड्स की लिस्ट देखना चाहते हैं तो अभी हमारे वेबसाइट zfunds.in पर लॉगिन करके देख सकते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के ये जानना चाहते हैं कि इनमें से कोई फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं, या किसी और म्यूचुअल फंड के बारे में बात करना चाहते हैं, तो अभी हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224 एंड आवर एक्सपर्ट्स विल श्योरली गेट बैक टू यू। आप में से कुछ व्यूअर्स ने हमारे पिछले वीडियोस में कमेंट किया है कि हम व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं देते। प्लीज डू बी श्योर कि हम हर व्यूअर को रिप्लाई देते हैं, जस्ट दैट कभी कभी 2 से 3 दिन लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड, बट वी विल श्योरली गेट बैक टू यू। जैसा मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, आप अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप जेड फंड्स पर कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली ऐप जहां आप लमसम और एसआईपी इन्वेस्टमेंट दोनों ही कर सकते हैं। इनफैक्ट अब आप अपनी डेली एसआईपी ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं हमारे ऐप पर। वी हैव ऑल्सो लॉन्च द डिजिटल गोल्ड फीचर। ना केवल आप डिजिटली गोल्ड में सिर्फ 10 रुपए से इन्वेस्ट कर पाएंगे, बल्कि बहुत ही जल्द हम होम डिलीवरी भी स्टार्ट करने वाले हैं गोल्ड कॉइन्स की। तो अभी के अभी जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करिए और अपने इन्वेस्टमेंट चालू करिए। हमने ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपके इन फंड्स को लेकर या हमारे ऐप को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिखें। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ऑन 7217746224। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।